नहीं बेटा। सर वर्कशीट 1 के 14 का वेरिफिकेशन नहीं आ रहा। हाँ बता देते हैं बेटा। ओके यस सर बता दीजिए। हमने सॉल्व किया था ना। यस सर किया था लेकिन हाँ 1 का 14 का वेरिफिकेशन 1 का 14 का वेरिफिकेशन देख लीजिए। वी हैव LHS. After solving the question, our solution become equal to पेन कहाँ है तुम? अरे दो जल्दी। अरे वही है देखो। after solving the question, we have the same result. X is equal to minus 20 by 29. After solving the question, we have the same result like as x is equal to minus 20 by 29. LHS is this x square minus x plus 2 into x plus 3 whole divided by 7x plus 1. This is your LHS. After taking LHS, x is equal to minus 20 by 29 whole square minus 20 by 29 plus 2 into minus 20 by 29 plus 3 whole divided by 7 into minus 20 by 29 plus 1. This must be equal to minus 20 whole square minus 1 plus 400 by 29 whole square 841 minus 20 by 29 plus 2 minus 20 plus 58 by 29 into minus 20 plus 87 by 29 whole divided by minus 140 by 29 plus 1. This must be equal to 400 by 841 minus 38 by 29 into this 67 by 29 whole divided by minus 140 plus 29 by 29. यहाँ तक सारे बच्चे मेरे देखे होंगे। हैव एनी डाउट इन इट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? नो सर। दिस नो मस्ट सर। यहाँ से देखिएगा। दिस मस्ट इक्वल टू 400 बाई 841 माइनस 38 इंटू 67 2546 400 minus 2546 divided by 841 है बेटा whole divided by minus 140 plus 29 minus 111 by 29. This must be equal to 400 minus 2546 by 841 whole divided by minus 111 by 29. This will be equal to minus 6 4 1 2 minus 2146 by 841 divided by minus 11 by 29. Minus is being cancelled. 2146 by 841 into 29 by 111. देखिए 29 या 841। अब यहाँ से देखेंगे 3 से नहीं होगा। देख लीजिए किससे कैंसिल होगा।
37 से कैंसिल हो सकता है क्या? सर वो 2146 है। हाँ 2146 37 से हो सकता है। देखिए तो 210 नहीं होगा। सेवन सी या 42, हाथ में 4, 18 4 22 नहीं होगा। 5 से कर सकते हैं। 5 से कीजिए, 7 बजे 35 से 5 3 5 या 15 और 3 18। 14 माइनस 5 9 10 माइनस 8 2 6। 29 से हो सकता है। 29 से हो सकता है। 2146 देखिए 2146 बाई 29। 7 से कीजिए, 9 7 है 63 3 6 7 दिन 14 6 20 1 1 16 हो जाएगा। 29 4 जा 9 4 जा 36 8 प्लस 11 74 यस कैंसिल हो गया। 29 29 बाई 111 ठीक है। आपकी इससे कैंसिल होगा कि नहीं? सर 29 प्राइम नंबर है इसलिए होना तो नहीं चाहिए। यस आप देखिए ना, बढ़िया से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 20 बाई 29 प्लस 2 इंटू माइनस 20 बाई 29 प्लस 3। यहाँ हो गया माइनस 20 प्लस 29 टू या 58 बाई 29 माइनस 20 प्लस 9 27 2 3 6 2 37 ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 7 67। यहाँ कितना हो गया 8 38 38 बाई 29 माइनस दिस वन 400 बाई 41 बाई दिस वन डिवाइडेड बाई 7x। तो 7 इंटू माइनस 20 बाई 29 प्लस 1 तो माइनस 140 प्लस 29 बाई 29 11 ठीक है। 400 बाई 841 माइनस ये मल्टीप्लाई करके देखिए तो सही है कि नहीं। 67 इंटू 38 67 इंटू 38 8 7 56 6 5 8 6 41 और 5 56 1 मिनट 7 की 21 7 18 तो 20 6 4 5 2 2546 बाई 841 माइनस 111 बाई 29 सब टेक करके देखिए कितना हो रहा है 6 4 2146। होता है जी देखो 2146 बाई 841 111 बाई 29 2146 बाई 841 29 29 29 या 841 होता है ना। अब 2146 को डिवाइड करो 29 से। 2146 2146 is being divided by 841 या 29 2146 is being divided by 29 29 से करो कितना हो जाएगा। यही गड़बड़ हो गया था, यही गड़बड़ हो गया था। देखो बिल्कुल सही है बनाया हुआ। यहाँ कितना हो जाएगा जी 74 सही है। 1 मिनट 70 करो 7 से करो 9 7 7 की 3 हाथ में 6 7 दिन 14 26 ठीक है। 4 माइनस 3 1 1 16 यहाँ कितना हो जाएगा 4 74 में होगा तब यहाँ 74 होगा ना। आप क्लियर हो गया। 37 3 जा this one
37 2 जा 24, दिस इज इक्वल टू 2/3 हैंड्स प्रो। बिल्कुल सही है, बनाया हुआ सही है। हेलो, यस सर, समझ गया। दिस इज राइट सॉल्यूशन। सर हाउ मेनी डाउट इन इट? नो सर। दिस इज राइट सॉल्यूशन, बनाया हुआ बिल्कुल सही है बेटा। वहां 29 लिखा गया था, वहां 29 लिखा गया था, उसी 29 पर कैलकुलेट कर रहे थे तो लगा कि भाई क्या हो रहा है। देखो यहाँ देखो 841 में 29 से डिवाइड किया, 29 को डिवाइड किया इससे, 2146 इज बीइंग डिवाइडेड बाय 29, आंसर इज 74। 74 by 111, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111, 2/3 the right answer. It is your verification. This is your RHS. Hence verified. Have any doubt in it? नो सर। और अभी कोई क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में? नो सर। Yes, worksheet 2. I'm going to discuss about worksheet 2. In worksheet 2, word problem of linear equation in one variable is given. According to the given statement of the question, we have to set down the right equation to solve the questions properly. According to given statement of the question, you have to perform the equation. What is equation is fully depend upon the given question, that what is the question and what is nature of the question. According to question, you have to follow the right steps. Your worksheet 1 question, worksheet 1 is being finished. Worksheet 2, question number 1. After 1, all of you are free to ask any question to me. I will solve your problem in which you have some doubts. At first, you have to see each and every question of worksheet 2 also. What is your question? After question 1, I am going to solve. The percentages of A and B are in a ratio 7:5. जहाँ भी रेशियो होती है उसको एक से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. Let the percentage of A and B be 7x and 5x respectively, because a ratio of pages is given as 7:5. According to question, we have question के हिसाब से in linear equation in one variable we have to see the same, that in edges problem, hence in hence or after, quantity must be added. Before or ago, in before or ago, your quantity must be subtracted together. Your question it is 10 years later means 10 years hence. According to question, 7x plus 10 divided by 5x plus 10 is equal to 9:7 means 9/7. Or by cross multiplication, 7 into 7x plus 10, 9 into 5x plus 10. Or 49x plus 17, 45x plus 90, or 47x minus 45x, 90 minus 70, or 2x is equal to 49 है, 20. Therefore x is equal to 5.
your x become equal to 5. Hence, answer it is, hence, the percentage of A is equal to 7x, 7 to 5, 35 years, and B is equal to 5x, 5 into 5, 25 years. Percentage of A and B become equal to 35 years and 25 years. This is right solution. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. And if you have any doubt at any point, you must share to me about your doubts. किसी बच्चे को क्या बेटा? एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल नंबर 7 and 11. एग्जाम्पल नंबर 7 and 10 and 11. हाँ ठीक है, ओके. पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए. दिस इज राइट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट द परसेंटेज of A and B be 7x and 5x because the ratio of age is given as 7:5. जहाँ भी रेशियो देखेंगे वहाँ x फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या y के फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट. 7x and 5x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल के बाद यानी आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर या हेंस में या लेटर में हम लोग प्लस करते हैं, बिफोर में माइनस करते हैं, बिफोर या एगो में माइनस करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x plus 10 by 5x plus 10 is equal to 9/7. According to question, we have the same result. 7 into 7x plus 10 is equal to 9 into 5x plus 10, or 49x plus 70 is equal to 45x plus 90, or 49x minus 45x is equal to 90 minus 70, or 4x is equal to 20, therefore x is equal to 5. After evaluating x is equal to 5, percentage of A and B become equal to 7x and 5x, that is 7 into 5, 35 years, and 5x, that is 5 into 5, 25 years. That is your answer. Have any doubt in it? No, sir. Okay, I am going to solve question number 7. 7 it is. एग्जाम्पल रेडी बताइएगा. Okay. Okay. Question number 7, it is we have the sum of the digits of a two-digit number is 12. Let the digit at unit place be x, then the digit at tens place equal to 12 minus x. It is given in a question that the sum of the digits of a two-digit number is 12. The number of 10, hence original number, become equal to 10 into 12 minus x plus x. This is equal to 120 minus 10x plus x. 120 minus 9x.
this is your original number. After that, again the number obtained by interchanging the digits exceed the original number by 54. After interchanging the digits, after interchanging the digits, the required number समझ जाएंगे बेटा, इनो लिखे हैं नंबर सारे बच्चे समझ जाएंगे. 10x plus 12 minus x, 10x minus x, 9x plus 12. After interchanging the digits have the same meaning. The digit at unit place is being put at digit at tens place, and the digit at tenth place is being substituted at digit of unit place. Interchanging the position of the digits are the same meaning. यूनिट प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस पर पुट कर दिया और टेंस प्लेस वाले डिजिट को यूनिट प्लेस पर पुट कर दिया. मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटा? Yes, sir. आफ्टर पुटिंग द डिजिट्स है ना, एट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एट टेंस प्लेस, एंड एट टेंस प्लेस this one is being evaluated as digit at unit place. You have the same result like this. 10x plus 12 minus x, 10x minus x, that is 9x plus 12. According to question, इतना evaluate करने के बाद देखिए क्वेश्चन में है कि the number obtained by interchanging the digits exceed the original number by 54. According to question, this number exceed the given original number by 54. यानी 9x plus 12 minus 120 minus 9x is equal to 54, और 9x plus 12 minus 120 plus 9x is equal to 54, और 9x plus 9x 18x minus 120 plus 12 minus 108 is equal to 54, और 18x is equal to 54 plus 108, और 18x is equal to 162. 18 9 ja 162, therefore x is equal to 9. Your x become equal to 9. Hence original number, यहाँ आंसर लिख देते हैं. Hence original number, नंबर समझ जाएंगे सारे बच्चे, is equal to 120 minus 9x, 120 minus 9x. This must be equal to 120 minus 9 into 9. X is equal to 9. This must be equal to यहाँ लिख देते हैं बेटा 120 minus 81, 10 minus 1 9, 11 minus 8 39. Your original number become equal to 39. It is your answer. Have any doubt in it? No, sir. Your जैसे कि x 9 निकल गया, 1 से और फिर 12 minus 9 करेंगे तो 3, तो ऐसे भी 39 आ सकता है. ऑब्वियसली होगा. 39 यूनिट प्लस पर 9 है, टेंस प्लस पर 3 है. जब इसको इंटरचेंज करेंगे तब हो जाएगा 93, एंड डिफरेंस बिटवीन 93 एंड 39 इज इक्वल टू दिस. ठीक है ना? यस सर, समझ गया. सर क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, एग्जांपल 9. हाँ बता देते हैं. डिफरेंस बिटवीन 93 एंड 39 इज इक्वल टू 54. दोनों के बीच का डिफरेंस है 54. हो जाएगा ना? यस सर. यस. हैव एनी डाउट इन इट? नो सर. Yes. Next one is question number 8. 8 it is. 8. Example 8. Answer it is
Oh. Example 8, we have the same answer. Question number 8, the sum of 3 consecutive multiples of 8, let the three consecutive means लगातार, let the 3 consecutive multiples of 8 be 8x plus 1 and 8x plus 2. Then according to question, we have 8x plus 8 into x plus 1 plus 8 into x plus 2 is equal to this. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. This is equal to 888. Or 8x plus 8x plus 8 plus 8x plus 16 is equal to 888. Or 24x plus 16 plus 8, 24 is equal to 888. Or 24x is equal to 888 minus 24. Or 24x is equal to 864. Therefore, x is equal to 864 by 24. इसको कैंसिल कर देंगे. 24 3 जा 72. After that, this one is 36. That is, x is equal to 36. Hence, numbers are, hence, 8x is equal to 8 into 36. This will be equal to 288. 8 into x plus 1, 8 into 36 plus 1, 8 into 37. This must be equal to also this upon 296, and 8 into x plus 2. This will be equal to 8 into 36 plus 2, 8 into 38. This must be equal to 304. This is your required solution. Your numbers are, your multiples of 8 become equal to 288. Next one is this 296 and 304. 296 है बेटा. That is your answer. Have you any doubt in it? Have you any doubt in it? सर इसका पेज नंबर 152 पे एक और मेथड है, उसको भी समझो. क्या बेटा? सर पेज नंबर 152 में इसका एक और मेथड है, वो समझ लीजिए. पेज नंबर 152 यही तो किए हैं. दूसरा मेथड देख लीजिए. सेकंड मेथड इज दिस. इसका दूसरा मेथड मूव कर दे, रब कर दे. यस सर. यस सर. हाँ ठीक बेटा, सारे बच्चों को नोट करने दीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर देते हैं. इसका दूसरा मेथड भी मूव कर देते हैं. ओके. मैथमेटिक्स में सारे बच्चे को छूट है हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए. सारे बच्चे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसलिए कि सिलेबस टू द पॉइंट फिनिश करना है. ओके ओके. दूसरा मेथड देखिए. वी हैव let the first multiple be, let the first multiple of 8 be x. Let
the first multiple of 8 be x. Then according to question we have first one is x, second हो जाएगा 8 plus 8 यानी x plus 8, थर्ड हो जाएगा x plus 8 plus 8 यानी x plus 16. This is equal to 888. आंसर करो. और 3x plus 24 is equal to 888. और 3x is equal to 888 minus 24. और 3x is equal to 864. Therefore, x is equal to 288. That is, x is equal to 288. Hence, यहाँ लिख देता आंसर. Hence, x plus 8 is equal to 288 plus 8, 296, and x plus 16 is equal to 288 plus 16. This is equal to 304. This is your answer. That is your answer. This is also your answer. Initially, I have assumed the same, that let first multiple of 8 be x. Then according to question, second multiple of x will be x plus 8, and third multiple of x be x plus 16, and sum of these three is equal to 888. It is given in the question. That's why we become able to solve the given question as follows: x plus 8 plus x plus 16 is equal to 888, or 3x plus 24 is equal to 888. 3x is equal to 888 minus 24, that is 864. Hence x is equal to 864 by 3, 288. Means first multiple of 8 be 288. Second one is x plus 8, that is 288 plus 8, 296. Third one is